हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बारे में। मानव स्वास्थ्य एवं रोग। स्टार्ट करने से पहले कि अगर अभी भी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। और ये हमारी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी और एक और यूट्यूब चैनल है, उससे भी जुड़ सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कल का क्वेश्चन है कि इंसुलिन एक प्रकार का है, तो इंसुलिन क्या है? हार्मोन है, प्रोटीन है, एंजाइम है या विटामिन है? तो इंसुलिन क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? हार्मोन। तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। क्योंकि जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन को कहाँ से आइसोलेट करते हैं? पेंक्रियाज के पेंक्रियाज के बीटा सेल से आइसोलेट करते हैं, राइट। कहाँ से करते हैं? पेंक्रियाज के बीटा सेल से। और ये कैसा है? एक हार्मोन है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या गया? ए नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले कि आप लोग क्वेश्चनों का जवाब नहीं देते हैं। मैं देखा हूं कि कई लोग देखते हैं वीडियो को लेकिन आंसर नहीं करते हैं। तो वीडियो को कम से कम यानी कि क्वेश्चनों को आंसर तो दिया करिए, उससे आपको ही पता चलेगा कि मुझसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, मैंने अब तक क्या समझा, है ना। उससे आपका भी एक आकलन होगा, राइट। और जब मैं क्वेश्चनों को ये सॉल्व करवाते जाऊं तो उसी समय आप लोग भी अपना आंसर करते जाया करिए, राइट। फिर उसके बाद आप मिलाइए कि आपके कितने सही हो रहे हैं या कितने गलत हो रहे हैं। फिर देखिए कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है। फिर उस चीज पे ज्यादा आप ध्यान दीजिए, ठीक। उस चीज को पढ़िए कि आखिर मैंने गलती कहाँ पे किया, तभी अपने आप को सुधारा जा सकता है, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर कि दो जीव हैं जो सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा क्या करता है कि भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं? कि देखो, दो जीव हैं जो क्या करते हैं, दो ए और बी दोनों जीव हैं, ये क्या करते हैं, दोनों एक साथ ही रहते हैं। तो एक क्या करेगा, एक उसको आवास तथा जल प्रदान करेगा और दूसरा उसको क्या करता है, भोजन देता है, राइट। तो ऐसे जीव क्या कहलाएंगे? स्वपोषी, परजीवी, सहजीवी या विषमपोषी। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? स्वपोषी जीव क्या होते हैं? स्वपोषी जीव ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते। वे ऐसे कौन से होते हैं? जैसे हरे पेड़ पौधे हो गए, है ना, और ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई। ब्लू ग्रीन एल्गी नीली हरी शैवाल हो गई, और पेड़ पौधे हो गए, ये क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश द्वारा प्रकाश संश्लेषण की मेथड से यानी उसकी क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, राइट। और जो परजीवी, पैरासाइट, पैरासाइट जीव कैसे होते हैं? जो अपने भोजन के लिए कहा अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं। जैसे हो गया जोंक, हो गया एंट अवीमा, हो गया टेप वॉर्म यानी फीता कृमि हो गया। ये सभी कैसे होते हैं? परजीवी जीव होते हैं। और जैसे अपन जो अभी हम पढ़ेंगे आगे, मच्छर में कौन सा जो प्लाज्मोडियम होता है, वे प्लाज्मोडियम को कहाँ कर देते हैं? हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं। तो जो प्लाज्मोडियम का जीवन यापन होता है वो कहाँ होता है? हमारे शरीर पे, वो हमारे शरीर से अपना पोषण करता है, राइट। फिर आएगा सहजीवी, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक क्या करते हैं कि वे दोनों एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, वे लाभ प्रदान करते हैं। तो एक क्या करेगा, जैसे एक आवास जल दे रहा है तो दूसरा उसको क्या करेगा, भोजन देगा। और ये क्या करते हैं, साथ साथ जीते हैं और साथ साथ मरते हैं। सनम, तेरे साथ जिएंगे और तेरे साथ मरेंगे वाली कहानी रहती है इन दोनों की, है ना। तो जो सहजीवी होते हैं तो वह कौन है? लाइकेन।
साथ साथ जिएंगे सनम और साथ साथ मरेंगे। ये दोनों जिएंगे तो साथ और मरेंगे भी साथ साथ, ये दोनों अच्छे मित्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये एल्गी हो गया और फंगस। ठीक, कवक और शैवाल हो गए। तो जो इसमें से फंगस होता है, फंगस, वह क्या करता है? वह पानी लाके देगा, पानी वगैरह लाके देता है। कौन? फंगस। और जो एल्गी होता है, एल्गी क्या करता है? उसको भोजन देता है। तो इन दोनों में कौन सा पाया जाता है? सिम्बायोटिक, सहजीवी होते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या बोला है? इसमें क्वेश्चन भी क्या पूछा था कि जो दो जीव जो सबसे अच्छे मित्र हैं, ये दोनों सबसे अच्छे मित्र हैं, और क्या करते हैं? एक आवास जल दे देता है, तब उसके बदले में दूसरा क्या देता है? उसको भोजन देता है। राइट, जैसे लिविंग इन रिलेशनशिप में रहते हैं ना लड़के लोग, वैसे ही होता है कि ऐसे भी सहजीवी, सिम्बायोटिक। राइट, तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। और विषम पोषी की बात करें तो विषम पोषी यानी कि जो दूसरे द्वारा बनाए गए भोजन का पोषण करते हैं, वो कौन कहलाते हैं? विषम पोषी। जैसे हम खुद मनुष्य हो गए, मछली हो गई, पक्षी हो गए, ये क्या करते हैं? दूसरों के भोजन का अपना पोषण मानते हैं, ठीक करते हैं। तो ये हो गए विषम पोषी। तो अपना राइट आंसर क्या गया? सी नंबर, सहजीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन। अपना है कि मलेरिया का कारण है, तो जो मलेरिया होता है वह मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया या फफूंद? तो देखो जो मलेरिया है, मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया का वाहक कौन होता है? तो मलेरिया का वाहक कौन होता है? मच्छर। कौन सी? मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज मच्छर होती है, उसके ये क्या होता है? वाहक होता है। और ये क्या करती है कि कौन सा? प्लाज्मोडियम। और जो प्लाज्मोडियम है यह क्या है? यह प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ। तो ये क्या करती है मादा एनाफिलीज? जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम को हमारे शरीर में क्या कर देती है? इंजेक्ट कर देती है, इंसर्ट करा देती है। ठीक, और जो प्लाज्मोडियम रहता है, तो जब प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में इंजेक्ट कराता है तो क्या होता है कि यह कौन सी स्टेज में रहता है? स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट में रहता है। स्पोरोजोइट स्टेज में रहता है। तो फिर ये क्या करेगा कि ये जो हमारे ब्लड, ये कहाँ जाएगा? हमारे ब्लड में जाएगा। ब्लड से स्पोरोजोइट स्टेज से कहाँ जाएगा? हमारे ब्लड में जाएगा। ब्लड से कहाँ जाता है? हमारे लीवर में जाता है। और लीवर से फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी में जाएगा। और वहां पे ब्लड में हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। तो आरबीसी में ये क्या करता है कि मल्टीप्लीकेशन करता है। क्या करता है? मल्टीप्लीकेशन, गुणन करता है। तो गुणन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आरबीसी क्या होती हैं? जब आरबीसी की संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा हो जाती हैं, गुणन करेगा तो। ठीक, तो आरबीसी क्या हो जाएंगी? फट जाती हैं। ठीक, तो फट जाती हैं। तो क्या होता है कि मलेरिया में सिम्टम्स क्या होता है कि हमें ठंड के साथ क्या आती है? तेज बुखार आती है। ठीक, और तेज बुखार के साथ क्या होती है कि हमारे बदन में दर्द होती है ना, तो वो किसके कारण होती है? इसी के कारण कि जब हमारी आरबीसी क्या होती है? फट जाती है, तो वह क्या होती है कि हमारे ठंड के साथ बुखार आएगी और बहुत सी ज्यादा दर्द होगा हमारी पेशियों में। राइट, तो वह किसकी वजह से होता है? इसकी वजह से। तो मलेरिया का वाहक कौन होते हैं? मादा एनाफिलीज मच्छर, और कौन सा? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। तो मलेरिया का कारण क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। राइट, तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। राइट, तो और मलेरिया के उपचार के लिए क्या दिया जाता था? कुनैन, कुनैन की गोली दी जाती थी। लेकिन अभी वर्तमान समय में, अभी करंट में क्या दिया जाता है? क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन। ठीक, क्लोरोक्वीन दिया जाता है।
और अगर बात करें कि प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ के यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, किसी को मालूम है? प्रोटोजोआ, तो इसकी एक ट्रिक होती है, कौन सी है? कि पापा काम पे सोते हैं। इसकी ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। पापा काम पे सोते हैं, ये इसकी ट्रिक है। इस ट्रिक से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो पापा से क्या हो जाएगा? पायरिया, पायरिया रोग। क से काला ज्वार। ठीक। म से मलेरिया। पे से पेचिस। और सोते से क्या हो जाता है? निद्रा रोग। तो याद हो जाएगा ना कि प्रोटोजुआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? पायरिया हो गया, काला ज्वार हो गया, मलेरिया हो गया, पेचिस हो गया और निद्रा रोग। ये सभी कैसे हैं? प्रोटोजुआ से होने वाले रोग हैं। इसकी ट्रिक क्या है? कि पापा काम पे सोते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। राइट। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं आगे। प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावी है। द एंटीबायोटिक्स इज एफिशिएंट इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा, हिपेटाइटिस, डेंगू बुखार या हैजा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग भी देखते चलिए, आप लोग भी आंसर देते चलिए। इससे आप लोग को पता चलेगा कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। फिर आप लोग उस चीज पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक? क्योंकि अभी एग्जाम नजदीक आने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कि जो एंटीबायोटिक है वह किसके उपचार में प्रभावी होती है? तो हैजा के। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। और बात करें कि जो ये हैजा है, हैजा कैसा रोग है? ये बैक्टीरिया जनित है। बैक्टीरिया जनित रोग है। ठीक, बैक्टीरियल जनित रोग है। और ये कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया की वजह से कौन सा रोग होता है अपने को? हैजा। और यह किसकी वजह से संक्रमित हो जाते हैं? जैसे आप दूषित पानी लें या भोजन, उसकी वजह से। और इसमें क्या होता है? सिम्टम्स क्या हो जाते हैं? कि जैसे दस्त लगना, उल्टी आना। दस्त लगना, उल्टी आना। ठीक। तो ये क्या होता है? कि जो एंटीबायोटिक के उपचार में किसके प्रभावी होते हैं? हैजा के। राइट। और बात करें कि जो बैक्टीरियल जनित रोग को कैसे याद करेंगे, तो बैक्टीरिया जनित रोग रोग होते कौन कौन से हैं? तो इसकी ट्रिक है कि जीएसटी, जीएसटी पंडित जी का न्यू टीका। जीएसटी पंडित जी का न्यू टीका। जी का न्यू टीका। न्यू टीका है। राइट। तो अब देखिए इसमें क्या क्या बन रहे हैं। तो जी, जी से कौन सा हो जाएगा? गोनेरिया। गोनेरिया। यस से सिफिलिस। टी से टाइफाइड। टाइफाइड। ठीक। पन से, ये पंडित से प से क्या बन जाएगा? पंडित, पन से क्या बन जाएगा? प्लेग। और ड से क्या बन जाएगा? डिप्थीरिया। और त से क्या बन जाएगा? त से बन जाएगा क्या? तपैदिक। तपैदिक। इसी को अपन क्या बोलते हैं? टीबी या क्षय रोग, है ना?
का से क्या हो जाएगी? काली खांसी। काली खांसी। न्यू से क्या हो जाएगा? निमोनिया। ई से क्या हो जाएगा? टिटनेस। है से क्या हो जाएगा? हैजा। और एक और रोग होता है, कौन सा? हैंसन। हैंसन रोग। इसी को अपन क्या बोलते हैं? कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। ठीक। तो जो बैक्टीरिया से जनित कौन कौन से रोग हैं? गोनेरिया, सिफिलिस, टाइफाइड, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, न्यूमोनिया, टिटनेस, हैजा और हैंसर। इसकी टेक्निक टेक्निक क्या है? जीएसटी पंडित जी का न्यू टीका। न्यू टीका। न्यू टीका है। जीएसटी पंडित जी का न्यू टीका है। राइट, ये याद कर लीजिएगा, इससे आपको सभी बैक्टीरिया से जनित होने वाले रोगों को पता चल जाएगा। ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आगे सूची में यानी वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और उनके द्वारा खोज दी गई है, तो ये बताना है कि किस वैज्ञानिक ने किसकी खोज की है। ठीक। तो बढ़ते हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की है? तो जो हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, उन्होंने किसकी खोज की है? पेंसिलिन की। तो ए का क्या हो जाएगा? 4। और एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था? इन्होंने चेचक का, चेचक के टीके का। ठीक। तो बी का क्या हो जाएगा? 5। अब लुईस पाश्चर, लुईस पाश्चर ने क्या बताया था? इन्होंने किण्वन, इन्होंने पाश्चुरीकरण बताया था। ठीक। तो सी का क्या हो जाएगा? 2। इन्होंने बताया था कि जो शराब में खट्टापन आता है ना, वो बैक्टीरिया की वजह से पाश्चुरीकरण इन्होंने अपना दिया था। ठीक, पाश्चुरीकरण के लिए। और रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी? तो जो रॉबर्ट कोच हैं, तो रॉबर्ट कोच ने किसकी की थी? एंथ्रेक्स जीवाणु की। तो डी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। तो देख लीजिए, 4 5 2 1, 4 5 2 1, तो तीसरा का क्या हो जाएगा? ए सॉरी, इसका क्या हो जाएगा? तीसरा आंसर हो जाएगा। राइट। तो अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोगों को समूह दर्शाता है? तो वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? तो एक बार देख लेते हैं कि वायरस से होने वाले रोग। वायरस जनित रोग। तो वायरस के लिए एक ट्रिक है कि छोटे छोटे डीएम, छोटे डीएम का खास चैप्टर। छोटे डीएम का खास चैप्टर। ये सभी ट्रिक आप लोग के लिए बनाया हमने, ठीक ना। छोटे, छोटे से क्या हो जाएगा? छोटी माता। छोटी माता। ठीक। डीएम से डी से क्या हो जाएगा? डेंगू। ठीक। खास, खास से कौन सा हो जाता है? खसरा रोग। खसरा को और क्या बोलते हैं? रूबीओला। कभी कभी रूबीओला करके दे देता है, तो इसी पे लड़के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा नया रोग आ गया। सी से क्या हो जाएगा? चेचक। एच से हेपेटाइटिस। ए से क्या हो जाएगा? एड्स। पी से क्या हो जाएगा? पोलियो। ठीक। पोलियो हो जाएगा। और फिर क्या बचा? टी से, टी से टेक्रोमा। ट्रेक्रोमा।
ई से, ई से कौन सा? इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। और आर बचा, आर से क्या होता है? रेबीज। तो ये कौन है? वायरस से होने वाले रोग। हिपेटाइटिस को अपन और किस नाम से जानते हैं? तो हिपेटाइटिस को और बोल देते हैं कौन सी? पीलिया, या इसी को बोल देते हैं क्या? जॉइंडिस, जॉइंडिस। ठीक। तो ये कौन से हैं? ये सभी वायरस से होने वाले रोग हैं। छोटे डीएम का खास चैप्टर। तो ये अब देख लीजिए, इस पे क्या हो गया? खसरा हो गया। ए नंबर पे क्या है? खसरा, पोलियो और टाइफाइड। तो जो खसरा और पोलियो ये तो ठीक है वायरस से, लेकिन टाइफाइड कौन सा है? बैक्टीरिया जनित है। तो ये अपना आंसर क्या हुआ? ये वाला गलत हुआ। ठीक। खसरा, टाइफाइड 6 रोग, तो टाइफाइड 6 आ गया, ये कौन से हो गया? ये भी गलत हो गया। सी नंबर क्या है? खसरा, चिकन पॉक्स, हिपेटाइटिस ए। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि खसरा भी ये वायरस से है, चिकन पॉक्स छोटी माता, हिपेटाइटिस ए। तो अपना सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी देख लेते हैं, चिकन पॉक्स, मलेरिया, हिपेटाइटिस, मलेरिया तो ये भी ऑप्शन क्या हुआ? गलत हुआ। राइट। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया जाएगा? सी नंबर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन। ये याद हो जाएगा आप लोगों को, वायरस जनित से होने वाले रोग। ठीक। अब पोलियो का कारण है, तो पोलियो किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ, फफूंद, विषाणु या बैक्टीरिया? अभी जस्ट हमने बताया था कि जो पोलियो होता है वह किसकी वजह से फैलता है? तो पोलियो किसकी वजह से? वायरस की वजह से। तो इसका अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। और कौन से वायरस की वजह से फैलता है? तो यह होता है एंटेरो वायरस, एंटेरो वायरस, एंटेरो वायरस के द्वारा होता है। और इसमें होता क्या है? जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं, नर्वस सेल्स, इससे हमारी नर्वस सेल्स प्रभावित हो जाती हैं, और इसमें से क्या होता है? जो बच्चा होता है वह परमानेंट पैरालिसिस हो जाता है। ठीक। तो इससे क्या हो गया कि यह कौन सा रोग होता है? वायरस जनित। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची 1 के जीवों का मिलान सूची 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। तो सूची ए में दिया गया है क्या? लैक्टोबैसिलस। तो जो लैक्टोबैसिलस क्या है? ये बैक्टीरिया होता है। यह क्या करता है? दूध को दही जमाने में काम आता है। तो एक का क्या हो जाएगा? एक का 4। ठीक। प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ इसमें से कौन है भाई? प्रोटोजोआ से तो देखो मलेरिया, अभी हमने बताया था कि मलेरिया जो होता है कौन से? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से। तो बी का क्या हो जाएगा? 3। सी है राइजोबियम। राइजोबियम आपने कभी पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो आपने देखा होगा कि जो चने की जड़ में हो गया, सरसों में राइजोबियम है ना, आपने पढ़ा होगा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन? राइजोबियम। तो सी का क्या हो जाएगा? 1। अब क्या बचा? विषाणु, वायरस। वायरस तो अपना एड्स क्या है? वायरस है। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? 4, 3, 1। अरे सॉरी, यहाँ पे तो 2 होगा ना। 2, 4, 3, 1, 2। तो किस में है? 2। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर। राइट। और बात करें हम, ये यहाँ पे एड्स आया, तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये कौन से वायरस की वजह से फैलता है? एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण। तो इसके टेस्ट के लिए कौन सा वो करते हैं? एलाइजा टेस्ट, एलिजा टेस्ट, ELI। तो कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है कि जो एड्स होता है, कभी तो पूछता है कि ये कौन से वायरस के कारण फैलता है? तो कौन से? एचआईवी वायरस के कारण। ठीक। और इसके लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? एलाइजा, एलिजा टेस्ट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड
एंजाइम लिंक्ड, फिर आई से क्या हो जाएगा, इम्यूनो, इम्यूनो से क्या हो जाता है, सॉर्बेट, एस से क्या होता है, सॉर्बेट, ए से क्या हो जाता है, एसे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेट, राइट। ये इसके लिए टेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर ये क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है, तो फिर इसके लिए कौन सा दूसरा टेस्ट क्या होता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, ब्लॉटिंग टेस्ट। और अगर ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो समझ लीजिए कि उसकी डेथ वारंट निकल गई। इसीलिए एड्स को और किस दूसरी कौन सी डिसीज के नाम से जाना जाता है, एड्स को डेथ वारंट डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी, डेथ वारंट डिसीज के नाम से। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया था, दूसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन, कि निम्नलिखित में से जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए। तो बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाले रोग, बैक्टीरिया का हमने बताया था क्या, कौन सी ट्रिक बताई थी, जीएसटी, पंडित, जीका, न्यू टीका है। तो इसी से आप लोग देख लीजिए, जो मलेरिया हो गया, मलेरिया हो गया, पोलियो हो गया और मियादी बुखार टाइफाइड, तो इस पे से अपना राइट आंसर क्या जाएगा। तो इस पे देखो, जो पोलियो है यह तो बैक्टीरिया के द्वारा नहीं है, तो ये अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। छोटी माता पहले ही दे दिया, तो ये भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। फिर तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया, मियादी बुखार, टाइफाइड, तो अपना राइट आंसर क्या जाना चाहिए, सी नंबर। और यहाँ पे भी छोटी माता, तो ये अपना डी भी गलत हो गया। तो अपना राइट आंसर क्या हुआ, सी नंबर, कि जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाले रोग हैं वो कौन कौन से हैं, तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस, इसी को क्षय रोग, न्यूमोनिया हो गया, मियादी बुखार, टाइफाइड हो गया। ठीक, और ये जो मियादी बुखार टाइफाइड है ना, इसी को मोती झरा रोग भी बोलते हैं, मोती झरा रोग। ठीक, और जो न्यूमोनिया है, न्यूमोनिया ये कौन से वायरस के द्वारा फैलता है, सॉरी कौन से बैक्टीरिया, है ना, तो ये डिप्लोकोकस निमोनिया के द्वारा। लेकिन वहां पे क्या है कि आपको कभी कभी डिप्लोकोकस निमोनी बोल देगा, या स्टेप्टोकोकस निमोनी बोल देगा, या न्यूमोकोकस निमोनी। तो आपको वहां पे वो नहीं होना है कंफ्यूजन, क्योंकि जैसे आपके घर का कुछ कोई और नाम, आपके दोस्त कोई और नाम रख लेते हैं, कॉलेज में स्कूल में आपका कोई दूसरा यानी कि मेन नाम होता है, तो वैसे ही होता है कि निमोनिया का घर में कुछ और बोलते हैं, दोस्त भाई लोग कुछ और बोलते हैं, स्कूल में कुछ और है। तो वही है निमोनिया के साथ भी, कि इसको, इसका डिप्लोकोकस भी बोलते हैं, डिप्लोकोकस भी बोलते हैं, डिप्लोकोकस निमोनिया भी बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस भी बोलते हैं, और न्यूमोकोकस भी बोलते हैं। स्ट्रोको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और न्यूमोकोकस, न्यूमोकोकस भी, न्यूमोकोकस निमोनिया, तो वहां पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन, कि नीचे दिए गए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड पर विचार कीजिए, जिनमें सूची एक में क्या दिया गया है, सूक्ष्म जीवों के नाम दिए गए हैं और उनसे संबंधित कुछ वो दिया गया है। तो बताना है कि जो ये सूक्ष्म जीव हैं ये क्या हैं, कवक हैं, एल्गी हैं, यानी कि शैवाल है, जीवाणु है, कवक है, या प्रोटोजोआ है, या वायरस है। तो एस्परजिलस, तो एस्परजिलस क्या है, कवक है, या वायरस है, या जीवाणु है, तो क्या है। तो एस्परजिलस जो है वह अपना कौन सा है, तो देखो,
कहाँ है भाई? हाँ, तो जो अपना एस्परजिलस है, एस्परजिलस क्या है? यह एक फंगस है। तो अपना क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस क्या है? यह एक बैक्टीरिया है जो दूध से दही जमाने का काम आता है, राइट। पैरामीशियम, पैरामीशियम क्या है? यह एक विषाणु है। तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, पैरामीशियम प्रोटोजोआ है ना, ना कि विषाणु। और स्पाइरोगोरा, स्पाइरोगोरा क्या है? यह एक एल्गी है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का क्या है? ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट, है ना। तो ए 3 2 4 1, 3 2 4 1, तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन। इसका राइट आंसर क्या गया? एक नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन कि पागल कुत्ते के काटने से एक विषाणु जनित रोग फैलता है, इसे क्या कहते हैं? तो अगर पागल कुत्ता काट दिया तो उससे कौन सा रोग हो जाता है और उसे क्या कहते हैं? तो पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? रेबीज रोग हो जाता है। ये तो आप लोगों को मालूम ही है ना। रेबीज हो जाता है, पागल कुत्ता काट दे, मंकी काट दे, है ना, तो इनसे सबसे क्या हो जाता है? रेबीज रोग हो जाता है, ठीक। तो उसको क्या कहते हैं? तो अगर रेबीज रोग हो गया तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। और रूबियोला, रूबियोला क्या है? ये खसरा रोग होता है। रूबियोला को ही क्या बोलते हैं? खसरा रोग। कौन से वायरस के द्वारा फैलता है? जो सॉरी, जो रूबियोला है, यह किसके द्वारा? यह पेरमिक्सो, पेरमिक्सो के द्वारा फैलता है, ठीक। और जो पोलियोमाइलिटिस, पोलियोमाइलिटिस होता है, ये किसके द्वारा फैलता है? हम्म, जो पोलियोमाइलिटिस होता है, पोलियोमाइलिटिस होता है यह किसके द्वारा? एंट्रोवायरस के द्वारा, एंट्रोवायरस के द्वारा, है ना। और रूबेला, रूबेला किसकी वजह से फैलता है? ये रूबेला को ही क्या बोलते हैं? जर्मन खसरा, जर्मन खसरा। ये कौन से वायरस के कारण फैलता है? तो ये है टोना वायरस, ठीक। तो इस पे सभी वायरस थे, है ना। रूबियोला यह पेरमिक्सो वायरस के कारण, हाइड्रोफोबिया तो ये बता दिए कि पागल कुत्ते काटने के कारण, रेबीज वायरस, है ना। पोलियो माइलिटिस हो गया वह एंट्रोवायरस के कारण, रूबेला जो हो गया वो जर्मन खसरा कहते हैं उसको, उसी वो टोना वायरस के द्वारा फैलता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विषाणु संक्रमण, विषाणुओं का संक्रमण होता है, तो जो विषाणुओं का संक्रमण होता है वह किससे होता है? सीसी मक्खी के काटने से, मच्छर के काटने से, भोजन तथा जल के संदूषण से या टीकाकरण से? तो पोलियो, पोलियो किसके कारण होता है? भोजन तथा जल के संदूषण से, है ना। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर, राइट। और बात करें कि जो सीसी मक्खी होती है, सीसी मक्खी की काटने से कौन सा रोग हो जाता है? इसको बोलते हैं अफ्रीकन निद्रा रोग, अफ्रीकन निद्रा रोग। वो प्रोटोजोआ पे पढ़े थे ना अपन, निद्रा रोग, तो वही उसी के कारण, इसी के कारण होता है, सीसी मक्खी के काट। और मच्छर के काटने से कौन सा हो जाता है? मलेरिया। कौन से मच्छर काटता है? मादा एनाफिलीज, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन कि निम्न सूचियों का सही मिलान कर रोग जनकों एवं रोगों के युग्म बताइए। तो देखिए, विब्रो कॉलेरी, ये कौन से उससे फैलता है? ये कौन सा है? रोगों के रोगजनक है यहाँ पे, विब्रियो कॉलरी है। और उससे कौन सा रोग होता है ये बताना है आपको, ठीक। तो विब्रियो कॉलरी के द्वारा कौन सा होता है? हमने बताया था जब हैजा बता रहे थे, है ना। तो हैजा किसकी वजह से फैलता है? विब्रियो कॉलरी की वजह से। तो ए का क्या हो जाएगा? 3, ठीक। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी किसकी वजह से फैलता है? ये कौन सा? टाइफाइड हो जाता है। तो
टाइफाइड को ही हमने क्या बोला था, बताया था कि टाइफाइड को हम क्या बोलते हैं, मोतीझरा बोलते हैं, इसी को टाइफाइड बोल दिए, इसी को मियादी बुखार बोल दिए, मियादी बुखार बोल मियादी बुखार मियादी बुखार हो गया है ना। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। सिजेला, सिजेला से कौन सा वो हो जाता है, ठीक। तो क्या है सिजेला, सिजेला से कौन सा रोग हो जाता है, सिजेला से हो जाता है अतिसार। तो सी का क्या हो जाएगा 4, ठीक। अतिसार। और निशेरिया गोनेरिया से, गोनेरी से क्या हो जाता है सुजाक, सुजाक से कौन सा रोग होता है, निशेरिया गोनेरी से सुजाक, उसी को गोनेरिया रोग बोलते हैं ना, अपन ने पढ़े थे। और अतिसार को ही क्या बोलते हैं, अतिसार को जैसे दस्त लगना, वमन होना, ये सब किसके हैं, अतिसार को ही बोलते हैं, ठीक। तो और डी का क्या हो जाएगा फर्स्ट। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1 ये किस में मिल रहा है, दूसरे नंबर पे, राइट। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया, 3 2 4 1, दूसरा नंबर राइट आंसर गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन। निम्न सूचियों का मिलान कीजिए। मलेरिया, यानी कि एक पे रोग दिए हैं और रोग के दूसरी तरफ वाहक दिए गए हैं कि वह किसके द्वारा फैलते हैं। तो मलेरिया, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता था, है ना। तो ए का क्या हो जाएगा, तो वह जो प्लाज्मोडियम था वह किसके द्वारा, वाहक कौन था उसका, मच्छर। तो ए का क्या हो जाएगा 3, ठीक। ए का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हाथी पांव, एलिफेंटस रोग जो होता है, हाथी पांव होता है, वह किसकी वजह से होता है ना। तो बी का क्या हो जाएगा, क्यूलेक्स। एक, अफ्रीकन निद्रा रोग, अभी हमने जस्ट बताया था कि अफ्रीकन निद्रा रोग होता है वह किसकी वजह से, सीसी मक्खी के काटने से फैलता है। और ट्रेंच ज्वर जो है जूं। तो डी का क्या हो जाएगा 4, ए का क्या हुआ 3, बी का क्या हुआ 1, सी का क्या हुआ 2, और डी का क्या हुआ 4। तो ए का 3, सी का 2, तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, चौथा नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन, कि पेनिसिलिन की खोज की। तो पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन की खोज किसने की, पॉल एरलिक ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, सलमान वॉक्समैन ने, या रॉबर्ट कोच ने। तो जो पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर। इन्होंने कब किया था, 1920 में किया था, 1920 में किया था, किसकी, पेनिसिलिन की खोज, राइट। और जो सलमान वॉक्समैन है, सलमान वॉक्समैन ने किसकी खोज की थी, इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी, कब किया था, 1943 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन, कि सही जोड़े चुनिए। जियार्डिया, जियार्डिया से क्या पेचिस रोग होता है, प्लाज्मोडियम से पायरिया, ट्रिप्नोसोमा से काला आजार, या लिस्मानिया से मलेरिया। तो इस पे सही जोड़ा चुनना है। तो जियार्डिया, जियार्डिया से कौन सा रोग होता है, पेचिस, पेचिस को ही अपन क्या बोलते हैं, अतिसार। अभी हमने बताया था ना, अतिसार मतलब दस्त लगना। तो जियार्डिया से क्या होता है, पेचिस होता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ही हो जाएगा, है ना। और बात करें कि जो पेचिस होती है वह किसकी वजह से, कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो हिस्टोलिका, हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका बैक्टीरिया की वजह से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, कि विडॉल परीक्षण का प्रयोग होता है। अभी हमने बताया था कि विडॉल टेस्ट किस में यूज करते हैं। तो विडॉल टेस्ट जो है वह किस में यूज करेंगे, अगर येलो फीवर है, येलो फीवर में कौन सा टेस्ट करते हैं, तो अगर येलो फीवर है तो येलो फीवर के लिए कौन सा सीरम टेस्ट किया जाता है,
सीरम टेस्ट करते हैं। अगर हैजा है तो हैजा के लिए कौन सा? रैपिड कॉलरा डिपेस्टिक टेस्ट करते हैं। रैपिड कॉलरा डिपेस्टिक टेस्ट करते हैं। और टाइफाइड, टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? विडॉल टेस्ट करते हैं। विडॉल टेस्ट। और मलेरिया के लिए, मलेरिया के लिए अपन तो ब्लड टेस्ट ही कर लेते हैं, ब्लड टेस्ट से ही पता चल जाता है कि मलेरिया है या नहीं, है ना। तो अपन विडॉल टेस्ट के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? किसके उसमें विडॉल टेस्ट करते हैं? टाइफाइड के लिए। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए यार, है ना, और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग का विषाणु सबसे छोटा होता है? आंसर दीजिए कि पोलियोमाइलिटिस का, रेबीज का, कनफड़े का या खसरे का। तो किस रोग का विषाणु सबसे छोटा होता है? तो जो अपना पोलियोमाइलिटिस होता है, पोलियोमाइलिटिस का वायरस कौन सा होता है? एंटेरो वायरस। कौन सा? एंटेरो वायरस। रेबीज, रेबीज का कौन सा? रेहेब्डो वायरस। रेहेब्डो वायरस। और बात करें कनफड़े, तो कनफड़े के कौन सा? पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो, पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस। और खसरे के लिए, खसरे के लिए तो हमने बता ही चुका था पहले भी कि टोगा वायरस, टोंगा वायरस। इसी को अपन क्या बोलते हैं? जर्मन खसरा भी बोलते हैं, है ना। तो जो इनमें से सबसे छोटा कौन होता है? पोलियो माइलिटिस का होता है। जो पोलियो माइलिटिस का होता है वह सबसे छोटा वायरस होता है। तो अपना राइट आंसर क्या गया? ए नंबर। राइट। ये सीटेट में पूछा गया था, आई थिंक सीटेट के 2011 के पेपर में पूछा गया था वो वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही के निर्माण में प्रयुक्त सूक्ष्म जीव है, तो दही के निर्माण में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं? अभी हमने जस्ट दो दो क्वेश्चनों में आया था कि दूध से दही दही बनने के लिए कौन से बैक्टीरिया का यूज करते हैं, है ना। तो कौन से बैक्टीरिया का यूज करते हैं? लैक्टोबैसिलस का। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। और अगर बात करें कि ईस्ट का निर्माण किस में करते हैं? ईस्ट का निर्माण जैसे हो गया पिज्जा के लिए, पिज्जा बनाने में, खमीर का उठाने के लिए यानी जलेबी बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए। तो मतलब कह दें तो इसका किस में करते हैं? फर्मेंटेशन में, फर्मेंटेशन में, किण्वन में करते हैं इसका यूज। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम का उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग हम किस में करते हैं? जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। किसका? पेनिसिलियम का। बैक्टीरिया के इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में यूज करते, इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में। ठीक। और स्पाइरुलिना, तो स्पाइरुलिना क्या है? देखो इसमें स्पाइरुलिना में क्या होता है? प्रोटीन, प्रोटीन और विटामिन, एंड विटामिन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। लगभग लगभग 80% प्रोटीन और विटामिन इसमें होते हैं। तो इसलिए इसका यूज किस में करते हैं? मेडिसिन बनाने में, दवाओं को बनाने में किसका यूज करते हैं? स्पाइरुलिना का यूज करते हैं। राइट। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया कि दूध से दही के निर्माण के लिए तो किसका यूज करते हैं? लैक्टोबैसिलस का उपयोग करते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन, कि टीका लगने के पश्चात शरीर बनाता है। तो जब टीका लगाते हैं, वैक्सीन लगती है, तो उसके बाद क्या बनेगा? लसिका बनाएगा, टॉक्सिन्स बनेंगे, प्रतिरक्षी बनेगा या प्लाज्मा। तो आप बोलते हो ना कि अभी टीका लग ही रहा था प्रेजेंट पे, तो उससे क्या बनाने के लिए क्या बनता था? एंटीबॉडीज, इम्यूनिटी बताते थे, बोलते थे ना कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ये टीका लगवाइए। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, प्रतिरक्षी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन,
कुनैन मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त की जाती है। पहला कथन है कि कुनैन मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त की जाती है। दूसरा कथन है कि यह सिनकोना की जड़ से प्राप्त की जाती है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया, सॉरी सेकंड क्वेश्चन में बताया था कि जो मलेरिया होती है, मलेरिया के उपचार में हम कौन से क्या यूज करते हैं। तो हमने बताया था वहां पे कि मलेरिया के उपचार के लिए क्या यूज करते थे, कुनैन यूज करते थे, राइट। कुनैन यूज करते थे ना, हमने वहां पे बताया था। तो अपना पहला कथन तो क्या हो रहा है, सही हो रहा है। और क्या है दूसरा कथन कि यह सिनकोना की जड़ से प्राप्त करते हैं। तो जो अपना कुनैन, कुनैन तो वह कहाँ से प्राप्त करते हैं, सिनकोना वृक्ष की, सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त करते हैं, ना कि जड़ से। तो अपना सेकंड स्टेटमेंट जो है वह क्या हो गया, गलत हो गया, राइट। छाल से यूज करते हैं, ना कि जड़ से। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कथन तो सही है परंतु कथन दो गलत है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। और अभी अगर बात करें कि मलेरिया के उपचार के लिए अगर अभी प्रेजेंट टाइम पे तो क्या दिया जाता है, तो प्रेजेंट टाइम पे क्लोरोक्वीन दिया जाता है, क्लोरोक्वीन, राइट। तो अपना राइट आंसर क्या गया इसमें, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन, कि टाइफाइड बुखार होता है। तो जो अपना टाइफाइड बुखार है वह किसकी वजह से होगा, साल्मोनेला टाइफी द्वारा, ट्राइकोमोनास द्वारा, बैसिलस डिप्लोकोकस द्वारा, या विषाणु द्वारा। तो जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड बुखार, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मियादी बुखार या मोतीझीरा बोलते हैं। तो यह किसके द्वारा फैलता है, तो यह किसके द्वारा फैलता है, साल्मोनेला टाइफाई के द्वारा, टाइफी के द्वारा, राइट। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर, राइट। और बात करें जो ट्राइकोमोनोस मोनास है ना, तो ट्राइकोमोनास के द्वारा कौन सा रोग होता है, ल्यूकोरिया रोग होता है, ल्यूकोरिया रोग, ल्यूकोरिया रोग। ल्यूकेरिया रोग में क्या हो जाता है कि यह लैंगिंग से संबंधित होता है। जो फीमेल होती हैं, फीमेल में क्या होता है, फीमेल की वेजाइना में, वेजाइना में उनका जो द्रव होता है वह कैसा होता है, उसका लिक्विड जो होता है वह लिक्विड मटेरियल क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है, जिससे गाढ़ा होके वह क्या हो जाता है, खराब होता आता है, जिससे वह बहुत ज़्यादा बदबूदार हो जाएगा और उसका गाढ़ापन सिक्रेशन वो बहने लगता है, उसका स्राव होने लगता है। तो यह किस में होता है, ल्यूकेरिया रोग की वजह से होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन, कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो जो पोलियो वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया था, आइजैक न्यूटन ने, मैरी क्यूरी ने, जोनास सॉल्क ने, या अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो जो पोलियो वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया था, जोनास सॉल्क ने। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर, कि जोनास सॉल्क के द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी। और जो आइजैक न्यूटन है, आइजैक न्यूटन ने किसकी खोज की थी, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। मैरी क्यूरी की बात करें तो मैरी क्यूरी ने जो पोलोनियम और रेडियम एलिमेंट है उनकी खोज की थी, पोलोनियम, पोलोनियम और रेडियम, इनकी ये जो एलिमेंट होते हैं, ये तत्व होते हैं, इनकी खोज किसने की थी, मैरी क्यूरी ने। और अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो ये तो इन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था, क्या दिया था, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर एम सी स्क्वायर किसने दिया था, या कि पूछ लेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा कौन सा समीकरण दिया गया था। और इन्होंने खोज की बात करें तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज की थी, प्रकाश, इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, विद्युत उत्सर्जन की खोज, उत्सर्जन की खोज
किसके द्वारा की गई थी? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। और जोनास साल्क ने किसकी खोज की थी? पोलियो वैक्सीन की। ठीक, राइट। तो अपना राइट आंसर क्या गया? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि इबोला क्या है? इबोला वायरस है, या बैक्टीरिया है, या प्रोटोजोआ है, या कवक है? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारी टीचिंग मेथड कैसा लगा, पढ़ाने का कैसा लगा, आपको कैसी लगी ये वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहाँ पे क्या गलती है आप बता दीजिएगा, तो हम सुधारने की कोशिश करेंगे। राइट। तो और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जो दोस्त भाई हैं वे भी इसका लाभ उठा सके। ये सीटेट के अलावा भी सभी टेट एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। और अभी जो एमपी में पटवारी की भर्ती निकली है, इसके लिए भी हम उसकी दृष्टि से भी इस पे क्वेश्चन रख रहे हैं, है ना? तो ये सभी के लिए उपयोगी है। तो आप ये वीडियो को ये मत सोचिएगा कि ये सीटेट के लिए उपयोगी, कितने जितने भी टेट एग्जाम हो गए या अदर साइंस से रिलेटेड हो गए, ये सभी के लिए उपयोगी है। क्योंकि साइंस का सिलेबस तो यही रहता है, और उससे हमने इसीलिए हम इसमें एडिशनल जानकारी देते हैं, ताकि अगर कुछ छूट जाए, कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो उससे जानकारी से संबंधित हो जाएगा। राइट। तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में कल। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप लोगों का यहाँ तक साथ देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।